आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। दुनिया भर के हर देश में हर चीज के लिए अलग-अलग कानून हैं और अगर कोई नागरिक उन्हें तोड़ता है, तो उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में पंचायत राज नामक कई राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने अतीत में भारत के कानूनों की अवहेलना करते हुए प्रेम विवाह के संबंध में कई फैसले लिए हैं। ऐसी ही एक घटना 2007 में मनोज नाम के लड़के और बबली नाम की लड़की के साथ हुई थी। लेकिन उनके साथ वास्तव में क्या हुआ, उनके परिवारों की क्या भागीदारी थी और इस मामले में पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ने क्या किया, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के हरियाणा राज्य में कैथल नाम का एक शहर है और इस शहर में करोरा नाम का एक गांव है। साल 2007 में मनोज नाम का एक लड़का और बबली नाम की एक लड़की करोरा गांव में रहा करते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे सैनिकों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस राज्य से सबसे अधिक युवा भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दयादि हनुमान का जन्म कैथल शहर में हुआ था। मनोज के परिवार में उनकी मां चंद्रपति और उनके 3 छोटे भाई बहनों सहित कुल 5 लोग थे। मनोज के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और अब मनोज कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ मनोज इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान भी चलाते थे और अकेले ही अपने पूरे परिवार का आर्थिक भरण पोषण करते थे। वहीं बबली की मां अम्पति भी विधवा थीं और उनके भी 4 बच्चे थे। बबली 19 साल की थी और अभी स्कूल में पढ़ रही थी। मनोज और बबली बचपन से ही साथ साथ खेलते और पढ़ते थे। हालांकि मनोज बबली से 4 साल बड़े थे, लेकिन 2005 में दोनों ने एक दूसरे में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। अब वे फोन पर भी बात करने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद मनोज की मां को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। नतीजतन वह एक बार बबली से मिली और उसे मनोज से दूर रहने को कहा। हालांकि उस समय बबली और मनोज एक दूसरे से इतने प्यार में थे कि उन्हें ये सारी चेतावनियां बेवजह लगीं। इस दौरान जब भी मनोज और बबली फोन पर बात कर रहे होते, अगर मनोज अपनी मां को आसपास देखता तो किसी भी तरह की पूछताछ से बचने के लिए तुरंत फोन काट देता और वहां से भाग जाता। दरअसल चंद्रपति को डर था कि अगर पूरे गांव को मनोज और बबली के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो पूरा गांव उनके परिवार का बहिष्कार कर देगा। दरअसल करोड़ा गांव के सभी निवासी एक ही गोत्र बनवाला से ताल्लुक रखते हैं, जो एक जाट समुदाय है और एक ही गोत्र में शादी करना अनाचार माना जाता है। इसी डर के चलते मनोज की मां चंद्रपति भी बबली के घर गईं और उसकी मां को सारी बात बताई। मनोज और बबली एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर उनके प्रेम संबंध की खबर गांव में फैल गई तो ठीक नहीं होगा। यह सुनकर बबली की मां भी चिंतित हो गई और उसने बबली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बबली ने अपनी मां की बात नहीं मानी। 2 साल के दौरान बिना किसी को पता चले मनोज और बबली का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। 5 अप्रैल 2007 की रात को मनोज ने खाना खाया और जल्दी सो गया, क्योंकि उसे अगले दिन अंग्रेजी में 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा देनी थी। 6 अप्रैल को मनोज घर से निकल गया और उसकी मां ने सोचा कि वह परीक्षा देने जा रहा है। हालांकि जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि बबली भी अपने घर से गायब है। असलियत में बबली और मनोज अपने अपने घरों से भाग गए थे। उन्हें पता था कि उनके परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। मनोज और बबली ने सोचा कि अगर वे शादी कर लेते हैं तो उनके परिवारों को उनकी शादी को स्वीकार करना होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वे अपने घरों से 77 मील दूर चंडीगढ़ चले गए। फिर 7 अप्रैल को वहां एक मंदिर में मनोज ने बबली के बालों के बीच में सिंदूर लगाया और उससे शादी कर ली। दूसरी ओर बबली के भाइयों और दादा को मनोज और बबली के रिश्ते के बारे में पता चला। नतीजतन उन्होंने मनोज और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मनोज के परिवार ने बबली का अपहरण कर लिया है और उसे कहीं छिपा दिया है। इसके बाद शादी से नाराज बबली के परिवार ने स्थानीय कोप पंचायत से हस्तक्षेप की मांग की। मूल रूप से पंचायत का मतलब 5 लोगों की सभा है,